वेलकम टू स्टूडेंट इन फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। आज 8 सितंबर 2020 दिन मंगलवार को क्लास 9th में फिजिक्स यानी साइंस के अंतर्गत फिजिक्स में लेसन 4 वर्क एनर्जी एंड पावर के अंतर्गत एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड मेज पर कैपिटल ए बिंदु पर रखा है, इसे कैपिटल बी तक लाया जाता है। यदि कैपिटल ए तथा कैपिटल बी को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज है तो पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा तथा अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। इसके सॉल्यूशन को जानते हैं। तो गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य W बराबर होता है m/g/h। इस फॉर्मूले में h जो है वो ऊंचाई का मान है, क्योंकि प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा में है, अतः इनके बीच की जो ऊंचाई है वो शून्य होगी। अर्थात हम जब W बराबर mgh में h का मान शून्य रखेंगे तो किया गया कार्य भी शून्य हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करती है? कारण बताइए। तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा कम होती है, लेकिन जब पिंड नीचे गिरता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, जिसके कारण उसमें गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होने लगती है, जबकि उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान कम होने लगता है। लेकिन स्टूडेंट याद रखें कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा अपने आप में एक अनुपात बना के रखती हैं, जिससे कुल ऊर्जा का मान हमेशा एक समान आता है, वह नियत रहती है। कभी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो कभी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, एक के कम होने पर दूसरे का मान बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन से ऊर्जा रूपांतरण होते हैं? साइकिल चलाने में पेशी ऊर्जा साइकिल की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, क्योंकि हम अपनी पेशियों के द्वारा साइकिल के पैडल को चलाते हैं, जिससे साइकिल में गति आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि पेशी ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है, जब आप अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को धकेलना चाहते हैं और इसे हिलाने में असफल हो जाते हैं, तो क्या इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? आपके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा कहाँ जाती है? तो जब हम चट्टान को धकेलते हैं तो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार वह भी उसी बल के साथ हम पर प्रतिक्रिया बल लगाती है, अतः इस क्रिया में लगाई गई पेशीय ऊर्जा चट्टान द्वारा लगाए गए प्रतिक्रिया बल का विरोध करने में व्यय हो जाती है, जिसके कारण हम चट्टान को हिलाने में असमर्थ हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की 250 यूनिट व्यय होती हैं, यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी? तो चलिए इसके सॉल्यूशन को जान लेते हैं। व्यय ऊर्जा 250 यूनिट दी गई है और यूनिट को हम किलोवाट घंटा भी कहते हैं। चूँकि 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, अतः इसमें 1000 का गुणा करेंगे, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, अतः हम कुल मिला के 250 गुणा 1000 गुणा 3600 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो ऊर्जा होगी वो जूल में चेंज हो जाएगी। टोटल आंसर इसका आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 8 जूल। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न है, 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है? यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए तो जब पिंड ठीक आधे रास्ते पर है उस समय इसकी गतिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए, जबकि स्मॉल g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो प्रश्न के सॉल्यूशन को जानते हैं। प्रश्न में द्रव्यमान m का मान 40 किलोग्राम दिया गया है, ऊंचाई h का मान 5 मीटर दिया गया है,
स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। हम सबको मालूम है स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है m इंटू जी इंटू एच, जहाँ पर m का मान 40 है, g का मान 10 है, h का मान 5 है। मल्टीप्लाई करेंगे 40 गुणा 10 गुणा 5 बराबर आ जाएगा 2000 जूल। आधे रास्ते पर गतिज ऊर्जा बराबर होगी आधे रास्ते पर स्थितिज ऊर्जा के। तो mgh/2, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का मान mgh होता है और आधे रास्ते पर mgh/2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 40 गुणा 10 गुणा 5/2, यानी कि कुल मिला के 1000 जूल इसका आंसर आ जाएगा। आगे के प्रश्न अगली क्लास में